हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 13 सांख्यिकी के ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 साल में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें माध्य कितना दिया गया है 15। माध्य का मतलब हुआ समांतर माध्य में कितना दिया गया है 15 और कुछ पद दिए गए हैं जिनका समांतर माध्य कितना है 15 है। तो हमें क्या करना है, इसमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर माध्य जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब क्या किया हमने इसमें, तो समांतर माध्य का मतलब कि समांतर माध्य इसमें कितना दिया गया है 15 दिया गया है, तो समांतर माध्य का मान कितना हो गया 15। और फिर हमने क्या किया, पदों का योग कर दिया। तो पदों का योग हमने किसका किया, तो देखिए यहाँ पे 27, 23, x-4 सब क्या है, इसके पद हैं। तो इन सबको क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया है। तो देखिए 27 + 23 + x-4 + x-4 + 15 + 3 + 7। अब इस बट्टे क्या, पदों की संख्या। पदों का योग हमने किया, पदों का योग यहाँ कर लिया, समांतर माध्य का मान हमने 15 रख दिया। उसके बाद से पदों की संख्या देख लेनी है कितनी है। तो कुल इसमें कितने पद हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 पद हैं। तो 7 क्या हो गया, पदों की संख्या हो गई। तो 15 का वैसे ही रहेगा बराबर। इसमें क्या हुआ, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से 4 यहाँ क्या हुआ, कट गया। अब क्या करेंगे, हम इसे जोड़ लेंगे बाकी जो इसमें बचे हुए हैं। तो 27, 23 और ये यक्ष और फिर ये यक्ष बचा हुआ है और 15 + 3 + 7। तो देखिए जब हम इसमें अंकों को जोड़ेंगे 27, 23, 15, 3 और 7, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। अब जोड़ के देख सकते हैं प्लस, यहाँ पे एक यक्ष यहाँ है, एक यक्ष यहाँ है, तो एक यक्ष जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 यक्ष हो जाएगा। ये हो गया 2 यक्ष बटे नीचे कितना है यहाँ पे 7। अब क्या करेंगे, हम 7 का इधर गुणा करा देंगे। तो 15 का 7 में गुणा कराएंगे, यहाँ पे नीचे आप 1 मान सकते हैं। 7 का गुणा कराएंगे 15 में, तो 15 सत्य कितना हो जाएगा 105 बराबर 1 का इधर गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 + 2 यक्ष। इसमें हमें यक्ष का मान बताना है। अब क्या करेंगे, 75 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 105 - 75 बराबर इधर क्या है 2 यक्ष। 105 में से 75 को घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 30 बराबर ये कितना है यहाँ पे 2 यक्ष। यक्ष का मान हमें निकालना है तो पहले इसे सही से लिख देंगे, 2 यक्ष को इधर लिख देंगे, 30 को उधर लिख देंगे। तो यक्ष का मान निकालेंगे तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 30/2। 2 से काट देंगे, 2 से 15 बार में ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 15। यानी इसमें जो यक्ष का मान होगा वो कितना हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी बारंबारता बंटन नहीं देखिए इसमें इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। देखिए हमें इसमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे इसमें। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या बोर्ड एग्जाम में हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या हो गई 1 से 9 तक की
प्राकृतिक संख्या हो गई। अब क्या करना है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माध्य इसका ज्ञात करेंगे तो पदों का योग कर लेंगे। तो पदों को पहले हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 पदों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। और बटे इनकी संख्या कितनी है, तो ये कुल कितनी संख्याएं हैं, ये 9 संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, हम 9 से इसमें भाग दे देंगे। इसे हम जोड़ लेते हैं पहले, कितना होगा, तो माध्य बराबर, इसे हम पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो जब हम इसे तो 45 हो जाएगा। तो जब इसे हमने जोड़ा तो ये, इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 बटे यहाँ नीचे कितना है, 9। इसे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। तो 45 बटे कितना हो गया, 9। 9 से क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। तो 9 × 5 = 45। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, 5। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर जब हमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को पहले लिखना है, क्योंकि हमें जब संख्या पता होगी तभी हम उसका माध्य ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या इसमें ज्ञात होनी चाहिए। आपको परिभाषा, अगर प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या अन्य किसी भी संख्या का परिभाषा आपको ज्ञात करना है, जानना है क्या होता है, तो इसका हमने पहले से वीडियो बना रखा है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इसमें दिया गया है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5, तो क्या है इसमें, यदि किसी बारंबारता बंटन का जो माध्य है वो 20.5 तथा माध्यिका कितनी है, 20 है, तो उसका बहुलक क्या होगा, उसका हमें बहुलक बताना है क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, सीखते हैं। तो इसमें आपको पहले देखिए, माध्य दिया गया है, माध्यिका दी गई है, तो उसका हमें क्या बताना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें इन तीनों चीज़ों में से, माध्य, माध्यिका, बहुलक में से कोई भी 2 पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या पता है। माध्य पता है कि 20.5 है, माध्यिका पता है 20, तो हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य और माध्यिका हमें ज्ञात हैं, तो क्या करेंगे, इसमें हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बहुलक बराबर 3 × माध्यिका। तो माध्यिका का हम मान रख देंगे, तो माध्यिका का मान इसमें कितना है, 20 है, -2 × माध्य। तो माध्य इसमें कितना दिया गया है, 20.5। तो देखिए बहुलक बराबर फार्मूला हो गया 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। तो बहुलक बराबर 3 × माध्यिका इसमें दी गई थी कितनी, 20, तो 20 रख दिया गया, -2 × माध्य। माध्य कितना है, 20.5। तो यहाँ हो जाएगा बहुलक, यहाँ गुणा करा देंगे तो 20 का 3 में गुणा कराएंगे तो 20 टाइम कितना हो जाएगा, 60, -20.5 का 2 में गुणा कराएंगे तो 20 दूनी 40, 1 41, यहाँ हो जाएगा कितना, 41। क्योंकि देखिए ये कितना है, 20.5 है, 20.5 है, तो ये कितना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और आधा आधा मिलके एक और, तो ये कितना हो गया, 41। गुणा आपको आना चाहिए दशमलव का। तो यहाँ हो जाएगा 60 में से 41 को हम घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9। यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा,
19 होगा। तो इसमें आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। इसमें आप दो क्वेश्चनों को जान सकते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हमने संबंध भी पढ़ लिया और क्वेश्चन को भी हल कर लिया। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। तो 12 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, 45.5 किग्रा। तो उनका हम क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको समांतर माध्य का फार्मूला पता होना चाहिए, योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फिर से हम फार्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य का फार्मूला होता है यहाँ पे समांतर माध्य। तो जैसे हमारे इसमें भारों का योग आपसे पूछा गया है तो लिख देंगे हम भारों का योगफल। भारों का योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है और समांतर माध्य दिया गया है कितना, 45.5। और कुल कितने इसमें व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं। तो क्या है इसमें व्यक्तियों की संख्या, इसे लिख लेंगे व्यक्तियों की संख्या। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है, 45.5 है। तो देखिए इसमें कुल कितनी संख्या है व्यक्तियों की, तो व्यक्तियों की संख्या कुल इसमें कितनी है, 12। तो व्यक्तियों की संख्या का मान हमने रख दिया कितना, यहाँ पे नीचे रख दिया 12, ऊपर कितना है यहाँ पे भारों का योगफल, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है। और इधर देख लेंगे समांतर माध्य। तो इसका समांतर माध्य कितना दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है 45.5। तो समांतर माध्य का मान रख देंगे यहाँ पे 45.5। अब देखिए क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे हम, 45.5 में गुणा करा देंगे। तो देखिए यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 12 का गुणा होगा किसमें, 45.5 में, 1 का उधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, भारों का योगफल। चलिए गुणा करा देते हैं। तो 45.5 में हमको 12 में गुणा कराना है। तो देखिए कैसे गुणा कराएंगे, 45.5 में हमें 12 का गुणा कराना है। तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2 25 10 को 0, हासिल 1 बचा, 2 25 10, 1 11 को 1, फिर हासिल 1 बचा, 2 चौका 8, 1 9, 1 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 455। जोड़ देंगे तो 0 5 1 6, 9 5 14 को 4, 4 1, 9 5 14 को 4 हुआ, हासिल 1 बचा और 4 1 5। तो ये हो गया, एक अंक बाद दशमलव लगा है, एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 546। तो यहाँ हो जाएगा 546 बराबर भारों का योगफल। यानी इनके जो भारों का योगफल होगा वो कितना होगा, 546 होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो समांतर माध्य का ये भी क्वेश्चन था, तो इसे भी हमने हल कर लिया। तो 12 व्यक्तियों के ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, 3 4 6 और x का समांतर माध्य कितना है, 5 है। तो x का मान होगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन हल किया है उसी तरह ये भी हल हो जाएगा। इसे भी हम हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 4 6 और x का समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य का फार्मूला फिर हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। मान रख देंगे इसमें हम समांतर माध्य इसका कितना दिया गया है, 5। तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर पदों का योग कर लेते हैं। तो 3 है, 4 है, 6 है और क्या है, x है। कुल इसमें 1 2 3 4, कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4, कुल 4 पद हैं। तो नीचे कितना पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। पदों को हमने क्या किया, योग कर दिया, सबको जोड़ दिया और बट्टे उनकी जितनी संख्या थी नीचे लिख दिया। नीचे हमें आनेंगे कितना, 1
4 का इधर गुणा कराएंगे 4 पच्चे 20, 1 का उधर गुणा कराएंगे तो वही रह जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं तो 4 3 7, 7 6 13, 13 प्लस यक्स बट्टे कितना है यहाँ पे 4, तो 6 4 10 3 13 प्लस यक्स बट्टे कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे। तो अब नीचे मानेंगे 1, 4 का इधर गुणा करा देंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा इधर, और इधर कितना है 13 प्लस यक्स, 13 को भेज देंगे इधर तो ये हो जाएगा 80 माइनस 13 बराबर यक्स। 80 में से 13 को घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ कितना हुआ 7 में से 1 गया 6, 67 बराबर, यानी यक्स का मान कितना हो गया यहाँ पे 67। तो ऐसे हम इसमें यक्स का मान ज्ञात कर लिए। देखिए इसमें अभी हमने और क्वेश्चनों को लिया है, तो हम क्या करेंगे इसको अगली वीडियो में इसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, अगर आप इसे हल कर सकते हैं तो हल कर लीजिएगा, बाकी हम इसकी वीडियो अगले में दे देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमने इसमें क्या लिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका माध्य कितना है 25 है। तो इसका हमें इसमें क्या करना है, माध्य इसका दिया गया है 25, तो हमें यफ का मान ज्ञात करना है। तो इससे क्या करेंगे, इसे आप हल कर सकते हैं, वैसे हम इसकी वीडियो बना देंगे कल। तो देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसी स्कूल की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हमने 10 साल का पेपर उठा के देखा है, उसमें से क्वेश्चनों को छाट छाट के लिखा है इसमें। अब अगला क्वेश्चन फिर हमने क्या लिया है इसमें कि देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, ये भी 6 नंबर का है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे भी आप हल कर लीजिए, वैसे हम इसकी वीडियो अगली वीडियो में बना देंगे। तो इसके अलावा भी आपको जो सिंपल सवाल होते हैं माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करने के, उसको भी आपको सीख लेना है। इसका वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, तो देख सकते हैं आप। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।